मुश्किल नहीं इस दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर, मुश्किल नहीं इस दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब भी हकीकत में बदलेंगे, ख्वाब भी हकीकत में बदलेंगे, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, मैं हूं अशफाक और आज ये वीडियो आपके लिए लाया हूं ताकि आपकी तैयारी में थोड़ी सी जान आ जाए, है ना, क्योंकि बीच बीच में आपको इस तरह से बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि आपको गाइडेंस करते रहे बच्चों आप कर क्या रहे हो, है ना। आपका टाइम, आपको लग रहा है कि टाइम बहुत ज्यादा है सर अभी एग्जाम में, है ना, लेकिन अगर आपने लक्ष्य बना रखा है 450 नंबर लाने का, ये अगर आपने लक्ष्य बना रखा है तो मेरी बात मानो ध्यान से। अभी आप लेट भी हो चुके हो लेकिन फिर भी अभी से तैयारी कर चुके हो, कर चुकना शुरू कर दो, मतलब अभी से तैयारी शुरू कर दो। बहुत सारे ऐसे ऐसे बच्चे मेरे पास हैं जो कि ऑनलाइन के माध्यम से, जिन्होंने सिलेबस खत्म कर रखा है ना, सिलेबस खत्म कर दिया, शायद वो पहले से पढ़ रहा, नवंबर से ही पढ़ रहा, पहले से पढ़ते शुरू चलते आ रहा, तो लेकिन अभी भी आप कुछ कर सकते हो। बिहार बोर्ड है या कोई भी बोर्ड है, एग्जाम से अगर 4-5 महीने पहले भी बंदा पढ़ता है ध्यान से तो अच्छा नंबर ला सकता है, लेकिन अगर आप अभी से करोगे तो आपके अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों आने वाला है, ठीक है ना। तो आपके मन में सबसे बड़ा सवाल आता है सर अभी से तैयारी कैसे करें, जो कि देखो मई का महीना आ गया है और मई जैसे जनवरी से लेकर मई तक, अप्रैल कैसे खत्म हो गया आपको कुछ भी पता नहीं चला सर कैसे खत्म हो गया, उसी प्रकार मई कैसे खत्म होगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी आ जाएगा, एग्जाम का टाइम आ जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कब, जब आप सोच रहे होंगे सर अभी तो बहुत टाइम है। नहीं, आपको ये सोचना कि अब टाइम बहुत कम है ना, क्योंकि आपके पास सिलेबस ज्यादा है, पढ़ना ज्यादा है। आपको मैं बता दूं क्लास 10th में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता भाई, लैंग्वेज भी पढ़ना पड़ता है, साइंस भी पढ़ना पड़ता है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना पड़ता है, सोशल में 5 गो सब्जेक्ट है, इंग्लिश पढ़िए, मैथ पढ़िए, कितना चीज पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन 11th वालों को उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ और लैंग्वेज। तो आपके पास सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको अभी से तैयारी करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट रखा है। सबसे पहली बात, जब आप तैयारी करने बैठते हो तो आपके पास एक सिलेबस होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सिलेबस समझते ना, देखो सिलेबस कोई नया सिलेबस नहीं है, 2011 से जो सिलेबस चलते आ रहा ना वो अभी तक 2023 में वही सिलेबस रहा है, जो एग्जाम हुआ है 22-23 में, और 2024 में भी वही सेम सिलेबस रहा। मतलब पिछले साल का आप देख लो, पिछले साल का कैसे कैसा था, सेम सवाल पूछा जाएगा आपको इस सिलेबस में। उसी प्रकार जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव अभी तक तो वही जान रहे भाई कि ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव आएगा जिसमें आपको 50 बनाना है, 50% और सब्जेक्टिव। तो सिलेबस पिछले के जैसा ही है, ओके। तो कोई बड़ा भारी कोई चेंज नहीं सिलेबस में है, जो सिलेबस पिछले साल था वही सिलेबस अभी है। पहले तो आपको इतना कन्फर्म होना चाहिए। उसके बाद आपको सिलेबस के साथ एक चार्ट बना होना चाहिए तो कॉपी में कि भाई इस चैप्टर का, इस विषय का ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया है, इसका मैंने ऑब्जेक्टिव बना लिया है, इसका मैंने सब्जेक्टिव याद कर लिया है। तो आपके पास एक चार्ट होना चाहिए, प्रिपेयर चार्ट होना चाहिए, ताकि आप इसमें इंडिकेट कर दो हाँ ये याद हो गया, ये याद हो गया, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन मैंने पढ़ लिया है, इसका सब्जेक्टिव याद हो गया, ऑब्जेक्टिव याद हो गया, कोर ये बाकी है, न्यूमेरिकल बाकी है। तो जब आपके पास ये चार्ट रहेगा ना तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा कि किताब खोले देखे क्या था क्या नहीं था। अगर आपके पास चार्ट है तो डायरेक्ट चार्ट देखो, हाँ भाई ये बाकी है, इसको बना लेंगे। तो अभी आप शुरू कर रहे हो तो आपके पास एक चार्ट पहले बनाओ, 10 मिनट का टाइम लगेगा, और हर एक चार्ट मतलब एक ऐसा चार्ट बनाओ ना जो एक ही कॉपी में रहे, या तो तुम अपने जहां पढ़ते हो वहां पे साट दो, ठीक है, ताकि तुम टिक लगा सको ये मेरा कंप्लीट, ये मेरा बाकी है, ताकि तुम्हारा दिमाग वहां पे रहे लगा हुआ कि भाई इतना बाकी है, भी इतना पढ़ना है। अभी आपको पता भी नहीं चल रहा होगा सर कितना पढ़े, क्या पढ़े, समझ में आ रहा कौन चीज पढ़े, क्या पढ़ना होगा। तो सिलेबस जब लिखोगे ना तो आपके पास आइडिया आ जाएगा। तो सबसे पहली बात इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी। जो बेस्ट स्टूडेंट होते हैं जिसको 450 प्लस नंबर लाना है, उसको तो पहले सिलेबस ही पहले फोकस करता है, भाई सिलेबस हमारा है क्या, क्योंकि जब तक पता नहीं रहेगा भाई हमको पढ़ना क्या है तो कैसे हो पाएगा ये, है ना। तो पहले आपके अंदर ये वाला जज्बा होना चाहिए। फिर आपको होता है सर पढ़ाई कैसे करें, चलो सिलेबस मेरे को पता चल गया, अब पढ़ाई कैसे करें, है ना। पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई करने का मैं सबसे बेस्ट माध्यम पहले मानता हूं, पहले अगर आप कहीं पे, अगर आपके पास अगर ऑफलाइन बैच है, ऑफलाइन अगर आप जाते हो तो सबसे बेस्ट ऑफलाइन ज्वाइन करो, क्योंकि ऑफलाइन अगर आप पढ़ते हो तो ज्यादा एट्रैक्टिव हो तो टीचर से आप, है ना, उससे हर सवाल, एक सवाल को 10 बार पूछ सकते हो, सर ये बता दीजिए प्लीज, नहीं समझ में आया, आपको बता देगा। लेकिन ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहेंगे, पता नहीं चलेगा,
पता नहीं पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ऑफलाइन तो आप पढ़ेंगे, इसके साथ साथ अगर आप ऑनलाइन का सहारा ले लेंगे, यानी समझो ऑनलाइन तुम्हारे लिए कैप्सूल है। क्या है जी? कैप्सूल है। और कैप्सूल का काम क्या करता है? तुरंत काम करना, है ना, एक्स्ट्रा बूस्ट काम करता है। यानी कि आपको ऑफलाइन पढ़ना है बेसिकली, और ऑनलाइन पे आपको बूस्ट करना है अपनी तैयारी को। क्या बोलते हैं? रिहर्सल बोलो या तो फिर रिमाइंड कर लो, कम टाइम में आपका सवाल का रिवीजन हो जाएगा। तो इसके लिए मैं बोलता हूं, इसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या? खुद पहले कोचिंग तो जाना ही जाना है आपको। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। इसमें आपको करना क्या पड़ेगा? चैप्टर आपको, अभी आपके पास टाइम है, जो भी टाइम है फिर भी अच्छा इनफ टाइम है, अभी आपको चैप्टर को रीडिंग करना चाहिए। अगर नोट्स है तो नोट्स को रीडिंग कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप गाइड उठा लो, सवाल को याद करना शुरू कर दो, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं, तो ऐसे नहीं होगा। आप नोट से लो, है ना, या आपके पास किताब है तो किताब खोलो, बनाओ, उसी को नोट से लिखो, है ना। तो जब नोट से लिखोगे तो आपको क्या होगा ना, एक लिखोगे और लिखने के साथ साथ आपको याद भी हो जाएगा। तो आप ना चैप्टर वाइज पहले नोट से बनाओ, लिखो, पढ़ो। अगर नोट्स का सहाय जरूरत पड़ता है तो नीचे देखो नंबर दिख रहा है आपको, उस नंबर पे कांटेक्ट करो, वहां से भी आपको नोट्स मिल जाएगा। तो चैप्टर वाइज पढ़ो। चैप्टर पहले आप सब्जेक्टिव पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव जब जैसे पहला चैप्टर का आप पढ़ लेंगे पूरा सब्जेक्टिव, सारी बातें जान लेंगे, तब उसके ऑब्जेक्टिव पे जाएंगे, तब थोड़ा आपको ज्यादा रिलीफ महसूस होगा, हाँ भाई अब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं। उसी प्रकार साइंस का हो, चाहे सोशल का हो, चाहे मैथ का हो, आपको फुल डिटेल्स के साथ पहले पढ़ना है। ये बात याद कीजिए, हमको डिटेल्स के साथ पढ़ना है, शॉर्ट नहीं भागना है। तब आपकी पढ़ाई जो बेस्ट होगी और आपका जो एम है, जो लक्ष्य है, वो पूरा हो पाएगा। समझ में आ रहा है ना कैसे पढ़ाई करना है? तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ना है। बेसिकली ऑफलाइन तो एकदम मस्ट है। किसी किसी का बंदा का कहीं कहीं मतलब वैसा व्यवस्था नहीं होता ऑफलाइन का, तो बंदा ऑनलाइन पढ़ता है। खैर ठीक है, लेकिन ऑफलाइन मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। इसके साथ अगर कैंपेन, ये दोनों अगर मिल जाए ना, तो आपकी तैयारी में बोलते हैं ना, जान आ जाएगा, जान आ जाएगा। हाँ, बट ऑनलाइन भी बंदा तैयारी कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसके मुकाबले वो थोड़ा कम है। तो ये आप जरूर करना। सेल्फ स्टडी जो आपका बहुत जरूरी है, और सेल्फ स्टडी करने के बाद अब चैप्टर वाइज पढ़ो, उसका क्वेश्चन बनाओ, उसको नोट से बनाओ, ठीक है ना। ये सारे बातें आप करो, तब आपकी पढ़ाई बेस्ट हो पाएगी। इसके बाद एक आता है सर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कैसे करें? पढ़ तो लेते हैं सर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद होने में बहुत दिक्कत होता है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने का कोई बड़ा सा कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका सिंपल फंडा है कि आपको लिखना है। क्या? लिखकर, आपको लिखकर याद करना है। कैसे करेंगे सर? लिखकर याद करेंगे, है ना। लिखकर आपको जो है याद करना है, लिखकर याद करेंगे, लिखकर, समझे। अपने कॉपी में पहले क्या करें? क्वेश्चन, जैसे जो क्वेश्चन आप पढ़ लिए, सब्जेक्टिव मैंने पढ़ लिया, एक चैप्टर पढ़ लिया प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, उसमें सब्जेक्टिव है कि उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, या सॉरी अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो आपको डिस्टर्ब हो रहा तो पहले बात को समझ लीजिए। कोई टीचर है जो अच्छे तरीके एक्सप्लेन करके बता रहा, उसको बात पर ध्यान से समझिए सवाल को। समझने के बाद उसको आप लिखिए अपने कॉपी में लिखिए पहले, है ना। एक बार लिखिए और लिखने के बाद उसको पढ़िए 2-3 बार, अच्छा ध्यान से पढ़िए। उसके बाद फिर से दोबारा लिखिए। क्या दिक्कत है? जितना ज्यादा लिखोगे उतनी अच्छी आपकी राइटिंग बनेगी। और बिहार बोर्ड तो राइटिंग पे फिदा है जी, है ना। जिसकी राइटिंग अच्छी उसका नंबर भी अच्छा। कभी कभी खुदा ना खास्ता ऐसा होता है कि नंबर अच्छा आ गया, राइटिंग सही नहीं, खुदा ना खास्ता कभी कभी रेयर केस में, लेकिन जिसकी राइटिंग अच्छी उसका नंबर अच्छा, एकदम कंफर्म मान लो। बिहार बोर्ड से हो तो कोई भी बोर्ड से हो, लगभग ऐसे ही होता है, ठीक है ना। स्टेट बोर्ड सब में यही हाल है जी। तो लिखकर, जितना लिखकर पढ़ोगे आपका लिखने का हैबिट बनेगा, और जो लिखोगे ना वो दिमाग में छपेगा। इतनी बात याद करो। हाँ, लेकिन जो खुद से लिखो वही छपेगा, देख देख के लिखोगे नहीं। जैसे पहले एक बार देख के लिख लिए, याद कर लिए, अब बिना देखे लिखेंगे, कुछ गलतियां होंगी सुधार लेंगे, अब फिर तुरंत नहीं लिखेंगे तो फिर 2 दिन बाद लिखेंगे उसी को, लेकिन लिखिएगा तो दिमाग में छपेगा। तो इसका यही फंडा है। और ज्यादा अगर प्रॉब्लम है तो कॉपी में लिख करके, जहां पर तुम पढ़ते वहां पे लिख के साट दो, और जब तुम पढ़ने के लिए बैठो सुबह सुबह इसको एक बार पढ़ लो। इग्नोर करते हुए पढ़ दो, इग्नोर मतलब इसको बोलो हटाओ, तुमको याद नहीं करना है, लेकिन पढ़ने बैठो तो इसको एक बार पढ़ लो, और पढ़ते पढ़ते भी तुमको याद हो जाएगा, ठीक है ना। इसका एक यही तरीका, और कोई तरीका नहीं। उसके बाद सर टाइम टेबल बहुत जरूरी है। आपका टाइम टेबल, जब आप तैयारी कर रहे हो जी, तो टाइम टेबल बहुत जरूरी है। मतलब आपको किस टाइम पढ़ना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि हम जिस टाइम टाइम मिला पढ़ दिए, नहीं। एक टाइम बनाओ, खुद से बनाओ टाइम। आपका ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग मिला करके देखो टाइम किस टाइम मिलता है आपको। तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था जी कि मॉर्निंग का टाइम बहुत बेस्ट है सेल्फ स्टडी के लिए।
मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा है। फिर नाइट का टाइम, नाइट में 2-3 घंटा, ये बहुत अच्छी टाइम, अच्छा समय है यहाँ पे। तो ये दोनों टाइम अगर आप यूटिलाइज करते हो बेहतर हो। और बाकी दिन का समय जहाँ पे आप लिखने का काम जो आपको दिन में करना है, दिन में क्या करना, लिखने का काम करना, दिन में लिखने का काम करना। सुबह में कोशिश करो याद करने का टाइम, और रात में जो है मैथ वगैरह बनाने के टाइम, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो टाइम टेबल बनाओ कि हमको किस टाइम क्या करना है, किस टाइम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। कम से कम मैंने आपको बताया था, कम से कम अभी बच्चा 5 घंटा, एक लगभग 5 घंटा अगर पढ़ता है तो बेस्ट तैयारी हो जाएगा उसका। 5 घंटा कम से कम, मतलब कंटिन्यू नहीं पढ़ना है 5 घंटा, 1 घंटा पढ़ो, ब्रेक कर लो आधा घंटा, फिर पढ़ो, फिर रुक जाओ 15-20 मिनट, आधा घंटा, है ना। तो ऐसे करके आपको दिन भर में 24 आवर में आपको सिर्फ 5 घंटा पढ़ोगे ना। अब 1 महीना कंटिन्यू पढ़ के देखो। चलो 21 दिन का तो हर बाबा बोलता है 21 दिन कर लो ये काम, हम भी बोलते हैं 21 दिन कर लो ये। 21 दिन करने के बाद आपको अपने आप में ये पता चल जाएगा कि हम किस लेवल पे थे पहले और अभी किस लेवल पे है। समझ आ रही है मेरी बात। इसको आप यूटिलाइज करो, पहले देखो ध्यान से, 21 दिन पहले फॉलो करो, उसके बाद तुम बताना, कमेंट सेक्शन में आके तुम खुद बताओगे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सोशल मीडिया। सर सोशल मीडिया प्रॉब्लम है लेकिन फायदा भी है जी, है ना। जैसे मेरा एग्जाम्पल ले लो, मैं भी सोशल मीडिया का एग्जाम यूज कर रहा हूं, है ना, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, बेनिफिट हो रहा, मजा आ रहा है ना। तो आप भी इसका फायदा उठा सकते हो, लेकिन अभी आप जो है ना उतनी तरीके से बात को समझे नहीं हो कि सोशल मीडिया आपको ब्रेन वॉश कैसे कर रही है, आपका टाइम कैसे किल कर रहा। आप जब इंस्टा ओपन करते हो तो कैसे आपका 1 घंटा, 10 मिनट से 1 घंटा कैसे चल जाता है पता नहीं चलता। अब तो यूट्यूब पे भी शॉर्ट आ गया। तो आपको करना क्या है, अगर आप अच्छे से मोबाइल वगैरह चलाना जानते हो तो मोबाइल में एक सेटिंग करके ऑप्शन आता है ना, नहीं तो यूट्यूब में देख लो, उसमें ऑप्शन में दिखा रहेगा। जैसे हमको इंस्टा, अगर आपको इंस्टा चलाना है तो इंस्टा के लिए यूज कर लो कि इंस्टा के लिए हमको ज्यादा देर 30 मिनट चलाना है, 24 आवर में 30 मिनट। अब 24 आवर में जैसे 30 मिनट होगा ऑटोमेटिक इंस्टा ओपन ही नहीं होगा, टाइम सेट हो जाएगा। मतलब 24 घंटा आपको हमको 30 मिनट चलाना है, किसी टाइम मिला होगा पूरा, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 2 मिनट। तो सेटिंग में जाके कर लो कि हमको इंस्टा को 30 मिनट चलाना है पूरा 24 घंटा में। 30 मिनट जैसे ही होगा इंस्टा ओपन ही नहीं हो, चलेगा ही नहीं, क्योंकि आपको वहां पे टाइम लिमिट होया हुआ है। समझ में आया ना मेरी बात। या तो यूट्यूब में कर लो, यूट्यूब में भी अच्छा यूट्यूब में तो आपको पढ़ना भी है, लेकिन यूट्यूब को भी कंट्रोल से कि हमको इतना टाइम पढ़ना है, इतना टाइम नहीं पढ़ना है। इंस्टा हो, फेसबुक हो, अपने दोस्तों से व्हाट्सएप से कनेक्ट हो, टेलीग्राम हो, तो ये सब जो थोड़ा आपका सोशल मीडिया को डिस्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि कंसंट्रेशन आपको बिगाड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना तो आपको ना इसको तो साइड कर देना है। सेल्फ स्टडी जब करने बैठो तो आप रहो, आपका किताब रहे सामने में और आपका कलम रहे, ठीक है ना, और आपका पूरा कंसंट्रेशन बना रहे। आपके पास मोबाइल अगर है तो मोबाइल कहीं बक्सा वगैरह में रख दो, या ड्रॉवर में रख दो, या पलंग के नीचे घुसा दो, मतलब कहीं पे रख दो, ताक वगैरह पे रख दो। लेकिन आप जब सेल्फ स्टडी करो तो प्लीज मोबाइल को साइड कर दो। हाँ, अगर यूट्यूब से क्लास पढ़ रहे हो तो ठीक मोबाइल सामने रखो। तो आप इसको जब कंट्रोल कर लोगे ना, यही तो किसी से नहीं हो रहा सर जी, यही तो नहीं हो पा रहा कंट्रोल, है ना। बिल्कुल हर आदमी इसका शिकार है। ये अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो समझो आप हर काम कर सकते हो, चलाएंगे, सब कुछ चलाएंगे, व्हाट्सएप से दोस्तों से बात भी करेंगे, लेकिन लिमिट में बात करेंगे। पहले हम काम करेंगे तब बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है, इसको कंट्रोल करना सीखो, है ना। अगर आपको ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है तो आपको हर एक एप्लीकेशन में टाइम लगा दो कि भाई ये हमको इतने देर तक यूज कर रहा है, इसको हमको इतने ही देर तक यूज करना। और सबसे बेहतर ये है, आजकल क्या हो गया ना, सबका मोबाइल में 24 आवर इंटरनेट चालू, डाटा ऑन रहता है कि नहीं रहता है। आप डाटा को ऑफ कर दे करो भाई, डाटा को ऑफ कर दे करो। इससे क्या बेनिफिट है सर, ऑन रहता है, टिंग मैसेज आ गया, टिंग रिंग रिंग मैसेज आ गया, मतलब कोई मैसेज किया आपके मोबाइल पे आ जा रहा। या तो नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, फिर भी खोल लेते हो ना, बार बार नेट चालू है तो खोल लेते हो। और डाटा ऑफ रहेगा तो डाटा कौन खोलने जाता था, ऐसे तुरंत व्हाट्सएप खोले मैसेज, इंस्टा खोले रील्स, यूट्यूब खोले। अब डाटा ऑन करोगे फिर खोलोगे तो इससे आपको क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन से बचोगे और आप फिर जो है अपने पढ़ाई पे पूरी तरीके से फोकस कर पाओगे। तो मैं समझता हूं कि मैं जो आपको बताया हूं, आई थिंक आप फॉलो करोगे। मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आप फॉलो करो, किन किन बातों को फॉलो करने वाले हो। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो
तो आपको मैंने क्या बोला, अगर आपको 450 नंबर लाना है तो एक बात और आप मेरी जान मानो तो आप कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं। आपके लिए मैंने उम्मीद नाम का एक बैच लाया, उम्मीद 450 बैच। ये चलता है ऐप में। ऐप में क्या होता है, सबसे बड़ी बात जो नोट्स के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं, नोट्स यहां पे अवेलेबल रहेगा, नोट्स, पीडीएफ, आपका क्वेश्चन बैंक है ना, क्वेश्चन बैंक देखें और प्रीवियस क्वेश्चन बैंक देखें, सभी चैप्टर का जो है सॉल्यूशन, जितना सारा चैप्टर सबका सॉल्यूशन, सबका जो है वीडियो, रिकॉर्ड वीडियो, ज्यादा करके रिकॉर्डेड वीडियो, प्रीमियम वीडियो आपको मिलेगा। तो इससे होगा क्या, ऐड वैड से बचोगे, एप्लीकेशन में आओगे, यूट्यूब का झंझट नहीं रहेगा उतना, मतलब कभी जब लैब होगा तो क्लास पढ़ेंगे, लेकिन ऐप पे आपका सारा वीडियो वगैरह वहां पे सेव है आपको, है ना। ऐप ओपन करोगे, ऐसे होता क्या है, यूट्यूब खोलते हैं, हमको पढ़ना था और कहीं और हम घुस जा रहे हैं, न्यूज में घुस जा रहे हैं, कभी वीडियो कॉमेडी में घुस जा रहे हैं, लेकिन ऐप में तो वो सब नहीं मिलेगा ना, ऐप में सिर्फ यही सब मिलेगा पढ़ाई वाला। तो इसके लिए मैंने 299, बस 299, आप चाहो तो ज्वाइन हो जाओ। आपको नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा 8210423200, आप इससे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो, कंफर्म हो सकते हो कि आपको कैसे जुड़ना है ऐप में। ऐसे एप्लीकेशन का नाम आपको पता होना चाहिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन, है ना, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन सर्च कीजिए। जो पहला ऐप आएगा, शुरू में जो एप्लीकेशन आएगा उसी को आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद वहां से भी आप परचेज कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत है तो इस पे मैसेज करो, है ना, आपसे मैसेज होगी और आपका सारा सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। तो इससे अच्छा ऑफर क्या मिल सकता है। तो आपके लिए मैं इतना सारा कुछ कर रहा हूं, बाकी जो बातें बताई उसको फॉलो करो, है ना, और मुझे कमेंट करके पहले बताओ क्या आप लोग रेडी हो इसको करने के लिए। अभी से तैयार होना पड़ेगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों को शेयर जरूर करना। ओके, बाय।